राम राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल स्टडी विद मोना मिस। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कोचिंग्स की मनमर्जियां नहीं चलेगी। ये मैं नहीं, खुद शिक्षा मंत्रालय बोल रहा है कि अब कोचिंग्स अपनी मनमर्जी से कुछ भी नहीं करेगा। जब चाहे फीस बढ़ा लेता है, जितनी चाहे उतनी फीस कर देता है। तो ये सब बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अब कोचिंग्स की मनमर्जियां नहीं चलेगी। इतना अच्छा काम किया है शिक्षा मंत्रालय ने, तो उसके लिए क्लैपिंग तो बनती है। उन्होंने कोचिंग्स के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है कि अब कोचिंग्स के लिए क्या क्या रूल्स होंगे। उन्होंने रूल्स बना दिए, तो रूल्स देख लेते हैं उन्होंने कोचिंग्स के लिए क्या क्या बनाया है। शिक्षा मंत्रालय के जो मंत्री है वो है धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने कोचिंग्स के लिए गाइडलाइन जारी करी है। क्या गाइडलाइन जारी करी है? फर्स्ट है कि वो जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनका नामांकन कोचिंग्स में नहीं किया जाएगा। पेरेंट्स क्या करते हैं कि 10th पास करते ही बच्चों को नीट की प्रिपरेशन के लिए भेज देते हैं कोटा में। उनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप किया जाता है। वो प्रिपरेशन करने भी नहीं चाहते, वो डॉक्टर बनना भी नहीं चाहते, फिर भी उनके ऊपर प्रेशर दिया जाता है कि तुमको फर्स्ट रैंक लाना है, तुमको डॉक्टर बनना है। और लास्ट में जाके क्या होता है कि बच्चा प्रेशर में आके कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। सेकंड है कि जो कोचिंग संस्थान है, कोचिंग संस्थाओं द्वारा भ्रामक वादे नहीं करे जाएंगे। फालतू के क्या नहीं वादे नहीं करेंगे, और अच्छे रैंक और अंक के लिए गारंटी नहीं देंगे। आपने बहुत सारे यूट्यूब पर भी थंबनेल देखा होगा, गारंटी बैच, हम आपको गारंटी से जॉब लगा देंगे, हम ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिंकड़ा कर देंगे, आप हमारे कोचिंग्स में आ जाइए, फलाना ढिमकाना ये सब। तो आप हमारे कोचिंग्स में आ जाएंगे और बच्चे चले जाते हैं इस चक्कर में और वो करते कुछ भी नहीं है। तो अब इसे बिल्कुल भी नहीं होगा कोचिंग्स में। थर्ड है कि कोचिंग्स में पढ़ाने वाले ट्यूटर्स का इस्तेमाल किया वर्कर टीचर की योग्यता भी उन्होंने डिसाइड कर दी है कि कम से कम स्नातक हो। कम से कम तो स्नातक, बीएससी, बीए और बीएड का, सॉरी, जो बीकॉम है वो करा हुआ होना चाहिए, स्नातक तो होना ही चाहिए। दोषी व्यक्ति ट्यूशन नहीं देगा। दोषी व्यक्ति, कोई भी अपराध से युक्त व्यक्ति है, वो कोचिंग्स में नहीं पढ़ाएगा। ये है कोचिंग्स केंद्र की वेबसाइट होगी, कोचिंग्स की खुद की एक वेबसाइट होगी, जिसमें वो क्या करेगा, टीचर्स की अपनी जो योग्यता है वो उस पर डालेगा अपनी वेबसाइट पे। सिलेबस कितनी अवधि में पूरा करवाएगा, जो सिलेबस है, कोर्स है, वो कितनी अवधि में पूरा करवाएगा, उस सिलेबस की फीस क्या होगी। अब तुम अपनी मनमर्जी से कोर्स की फीस डिसाइड नहीं करोगे, वो सब अपलोड होगी अब उनकी वेबसाइट में। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। कोचिंग्स वाले क्या करते हैं, एक एक सब्जेक्ट के लिए इतने सारे अमाउंट करते हैं कि मैं खुद नहीं दे पाती हूँ। मेरे लिए तो 2000-3000 भी बहुत बड़ी बात होती है। वो रखते हैं सिर्फ एक कोर्स की 10,000, 15K, इतनी ज्यादा फीस रखते हैं। नेक्स्ट है हर कोर्स की ट्यूशन फीस फिक्स होगी, फिक्स कर दी है। अब तुम ऐसा नहीं कर सकते मनमर्जी से हर कोर्स की फीस बढ़ाओगे। बीच में फीस नहीं बढ़ाई जाएगी, बीच में फीस नहीं बढ़ा सकते हो तुम, जितनी है उतनी ही रहेगी, जैसे जिन लोगों ने डिसाइड किया है वही फीस रखेगी। तय समय से पहले कोर्स छोड़ने पर, अगर तय समय से पहले आप कोर्स छोड़ देते हो, मान लीजिए आपको वहां पे नहीं समझ आ रहा है, आपकी नहीं बैठ रही है, आपने छोड़ दी, तो उनको 10 दिन में आपकी बची हुई फीस वापस देनी होगी। ऐसे नहीं है कि वो आपकी फीस नहीं देंगे, आपको कोई अफसोस नहीं होगा छोड़ने पे। अब शिक्षा मंत्रालय ने ऐसा काम कर दिया है। जो मेस होता है, मेस जहाँ पे मेस होती है, मेस की सुविधा होती है, हॉस्टल्स वगैरह, उस सब की फीस भी कोचिंग देगा। बच्चों के मेंटल स्ट्रेस का भी ध्यान रखा जाएगा। बच्चों की जो मेंटल स्ट्रेस है उसका ध्यान रखा जाएगा। ऐसे नहीं है आप उसको टॉर्चर कर रहे हो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, फर्स्ट रैंक लाना है, अच्छे मार्क्स लाना है, बच्चा प्रेशर में आ रहा है और कुछ गलत कदम उठा रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल उसकी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखा जाएगा। कोचिंग जो सेंटर्स है उसमें साइकोलॉजिकल चैनल होना चाहिए अलग से। किसी को मेंटल इश्यूज है तो वहां पे
अलग से साइकोलॉजिस्ट को बिठाओ आप, ये बोला है शिक्षा मंत्रालय ने। साइकोलॉजिकल काउंसलर के नाम और उनका जो वर्किंग टाइम की जानकारी किसको देनी होगी, पेरेंट्स को देनी होगी। ट्यूटर भी स्टूडेंट्स को गाइडेंस देने के लिए मेंटल, जो ट्यूटर खुद जो टीचर है खुद वो गाइडेंस देने के लिए मेंटल हेल्थ के टॉपिक्स में ट्रेनिंग ले सकता है। वो खुद भी अगर स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहता है तो वो भी क्या कर सकता है, साइकोलॉजिकल काउंसलर से ट्रेनिंग ले सकता है। रेड अलर्ट यहाँ पे आ जाता है, अगर ये सारे रूल्स कोचिंग सेंटर फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे रेड अलर्ट जारी कर दिया है गाइडलाइंस फॉलो नहीं करने पर। क्या क्या होगा, ट्रेलर फर्स्ट वार्निंग होगी, अगर पहले अपराध के लिए पहला अपराध है तो आपको 25,000 रुपए का जुर्माना। दूसरा ट्रेलर, ट्रेंडिंग पे लाया जाएगा ट्रेलर को और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया जाएगा। अगर फिर भी नहीं माने तो पिक्चर फ्लॉप, नहीं मानने पर उसका पंजीकरण रद्द कर देंगे। ले चला कोचिंग तो अब नहीं मान रहा तो उसका पंजीकरण ही रद्द कर देंगे। अगर पंजीकरण रद्द करने से कोई संस्थान मना करता है, कोचिंग सेंटर मना करता है, तो उनके मना करने के आदेश को 30 दिनों के भीतर हम क्या कर सकते हैं, अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष ये मामला उठाया जा सकता है। तो ये थी शिक्षा मंत्रालय की गाइडलाइंस कोचिंग्स के लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एक बारी और मैं आपको रिवीजन करवा देती हूँ, बात बता देती हूँ क्या क्या है, ताकि आप भी कोई कोचिंग्स में जाओ तो इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखो। फीस की मनमर्जी से अपनी फीस डिसाइड नहीं कर सकते, एक बार डिसाइड कर देंगे तो बीच में वो बढ़ा नहीं सकते हैं। साइकोलॉजी काउंसलर रखना होगा उनको, बच्चों की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना होगा, और जो टीचर्स है वो स्नातक से कम पढ़े लिखे नहीं होने चाहिए, कम से कम तो स्नातक तो करे हुए ही होने चाहिए। और अगर ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर सकते तो उनका जो फर्स्ट ट्रेलर होगा, वो फर्स्ट ट्रेलर क्या होगा कि 25,000 का जुर्माना होगा। सेकंड जो है ट्रेलर क्या होगा, उनका जो सेकंड वार्निंग होगी वो क्या होगी, 1 लाख रुपए का जुर्माना। अगर नहीं माने तो पिक्चर फ्लॉप हो जाएगी, उनका पंजीकरण ही रद्द कर देंगे। अगर पंजीकरण रद्द करने से कोई कोचिंग संस्थान मना करता है तो 30 दिनों के भीतर हम क्या कर सकते हैं, जो अपीलीय प्राधिकारी है उसके समक्ष ये मामला उठाया जा सकता है। ये थी शिक्षा मंत्रालय की गाइडलाइंस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और जो भी स्टूडेंट है उनको ये गाइडलाइंस जरूर पता होनी चाहिए, ताकि कोई भी कोचिंग्स में जाए तो उनके साथ में कुछ गलत नहीं हो, वो अपनी आवाज उठा सके। तो सब बच्चों को ये पता होनी चाहिए ये गाइडलाइंस। और शिक्षा मंत्रालय के लिए एक ही बात बोलूंगी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है स्टूडेंट्स के लिए। बहुत सारे बच्चे जो है फीस नहीं दे पाते थे, मनमर्जी से कोचिंग्स वाले फीस लेते थे, लेकिन अब कोचिंग्स वाले आई होप कि नहीं करेंगे, ये आशा तो मैं पूरी ही करती हूँ। और जो बच्चे कुछ करना चाहते हैं उनके लिए मैं एक ही लाइन बोलूंगी, कर शपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू न रुकेगा कभी, तू न थकेगा कभी, कर शपथ अग्निपथ अग्निपथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।